हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टाइड की तैयारी इंग्लिश की क्लास 18 लेकर आए हैं, जो कि है इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। इंग्लिश का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इडियम्स जिसमें आते हैं और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस करके क्वेश्चन बनता है। उसकी सही मीनिंग आपको बताना होता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हम और कुछ इंपॉर्टेंट इडम्स की मीनिंग्स भी देखेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा अंडर द वेदर, है ना, टू फील इल। ठीक है, तो जब हमको बीमार जैसा महसूस करते हैं, हम बीमार जैसे लगता है हमको, तो उसको कहते हैं कि आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। टू है आपका, नंबर टू पे आ जाएगा द बॉल्स इज इन योर कोर्ट, इट्स अप टू यू, यानी अब आपका डिसीजन है, ये आप पर है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। ऐसा टाइम जिस टाइम पर आपको डिसीजन लेना होता है, उस टाइम पे हम कौन सा इडम यूज करते हैं, द बॉल इज इन योर कोर्ट, इट इज अप टू यू, कि आप क्या डिसाइड करते हो। ठीक है, क्वेश्चन थ्री है, इडम नंबर थ्री जो है स्पिल द बीन्स, है ना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी दोनों का ही मतलब सेम है, टू गिव अवे अ सीक्रेट और सीक्रेट इज आउट, यानी कोई भी जो सीक्रेट बात है, जो भी रहस्य है, उसको ओपन कर देना, आउट कर देना कहलाता है स्पिल द बीन्स और लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट है आपका ब्रेक अ लेग, वेरी इंपॉर्टेंट, टू विश समवन लक, यानी किसी के लिए किसी को प्रोत्साहित करना, किसी का करेज बढ़ाना, एनकरेज करना किसी को, टू विश समवन लक, है ना, तो उसको कहते हैं ब्रेक अ लेग। नेक्स्ट है पुल समवन लेग, किसी की टांग खींचना, जो हम हिंदी में कहते हैं ना, किसी का मजाक उड़ाना या किसी की टांग खींचना, किसी को सताना, है ना, फन के मूड में, टू प्ले अ प्रैक्टिकल जोक, तो उसको कहते हैं पुल समवन लेग। नेक्स्ट है आपका सिक्स, सेट ऑन द फेंस, टू बी अनडिसाइडेड, यानी अभी जो है कोई भी चीज़ जो है वो डिसाइडेड पूरी तरीके से नहीं है, तो उसको कहते हैं सेट ऑन द फेंस। नेक्स्ट है आपका थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है, थ्रू थिक एंड थिन, टू बी लॉयल नो मैटर, यानी चाहे कैसे भी हालात हो, ईमानदार रहना अपने काम के लिए या अपने रिलेशनशिप के लिए, जो भी चीज़ के लिए, थ्रू थिक एंड थिन, टू बी लॉयल नो मैटर, कोई मैटर नहीं, चाहे थिक हो या थिन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, नरम या गरम, आपका लॉयल रहना ज़रूरी है। ओके, सो ये है 7 नंबर का इडम। नेक्स्ट है आपका 8 है कम रेन और शाइन। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है समझना मीनिंग कि कम रेन और शाइन, यानी बारिश हो या धूप पड़े, कोई भी हालत हो, नो मैटर व्हाट, मैं आऊँगा, है ना, हम कहते हैं ना आई विल कम रेन और शाइन, चाहे बारिश हो या धूप हो, चाहे जैसा भी मैटर हो, मैं वहाँ पहुँचूंगा, तो उस टाइम पे आप ये इडम यूज़ करते हो, कम रेन और शाइन, नो मैटर व्हाट। नेक्स्ट है 9, टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना, डोंट टेक इट सो सीरियस, यानी बिल्कुल लाइटली लीजिए इसको, एकदम सीरियस मत लीजिए कोई चीज़ को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इडम टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका सी टू आई, है ना, टू अग्री कंप्लीटली, आई टू आई मीन्स व्हाट, कोई भी चीज़ के लिए पूरी तरीके से सहमत हो जाना, राजी हो जाना, है ना, अग्री हो जाना, कहलाता है सी आई टू आई। नेक्स्ट है आपका एज राइट एज रेन, यानी परफेक्ट, एज राइट एज रेन का मतलब होता है, देखिए इस जो है मीनिंग कंफ्यूजिंग है, एज राइट एज रेन यानी रेन की तरह सही जो है वो है परफेक्ट, इस टाइम पे यूज़ करते हैं जब आप पूरी तरीके से परफेक्ट हो अपने काम को लेकर, तब आप ऐसा इडम यूज़ कर सकते हो, एज राइट एज रेन। इंपॉर्टेंट है सारे। नेक्स्ट है 12 नंबर पे बीट अराउंड द बुश, है ना, अवॉइड सेइंग समथिंग, कोई चीज़ कहने के लिए अवॉइड करना, उसको इग्नोर करना, तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट है आपका हिट द सैक, हिट द सैक का मीनिंग होता है गो टू बेड, यानी बहुत थक के कोई भी चीज़ से हम जब थक जाते हैं तो क्या करते हैं, हम गो टू बेड, है ना, सोने चले जाते हैं, हिट द सैक। ओके, तो इसका कहने मीनिंग है गो टू बेड। नेक्स्ट है
बाय द स्किन ऑफ योर टीथ जस्ट बेयरली, यानी आपने एग्जाम बस पास कर लिया, कैसे भी करके आपने एग्जाम को पास कर लिया, बहुत अच्छे नहीं लाए आपने मार्क्स, नहीं आप फेल हुए, पर आपने एग्जाम को पास कर लिया, तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेंगे हम प्रीवियस ईयर के, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। देखिए कैसा क्वेश्चन बनता है वो भी आपको आइडिया आ जाएगा। सेंटेंस विद एन अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, यानी उस इडियम का आपको मीनिंग बताना है। पुट वंस शोल्डर टू द व्हील, है ना, इन द सेंटेंस गिवन बिलो। I know that the new deadline is tight, but if everyone puts their shoulder to the wheel, I know we can get it done in time. ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? टू वर्क वेरी हार्ड एंड डिलीजेंटली, टू असाइन द वर्क टू द अदर्स एंड रिलैक्स, टू गेट द वर्क डन फ्रॉम आउटसाइड, और नन ऑफ द अबव। उसका सही आंसर आपको सेंटेंस में समझ में आ जा रहा है कि टू वर्क वेरी हार्ड एंड डिलीजेंटली, पुट्स देयर शोल्डर टू द व्हील। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हर सेट में दिए गए हैं। मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की हूँ मैंने सारे पेपर्स में से, जो कुछ रिमेनिंग रह जाते हैं तो उसका पार्ट 2 लेके हम जल्दी आएंगे। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस विद एन अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, जो सेंटेंस में बैक टू स्क्वायर वन आएगा उसका मीनिंग हमको बताना है। I pick up all the leaves and branches from my lawn yesterday, but there was a storm last night and now I am back to square one. ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आंसर, टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी सब चीज़ साफ किया था, लेकिन जब रात में जो भी लास्ट नाइट जो भी स्टॉर्म आया, जो भी तूफान आया, उसकी वजह से सारा का सारा वैसा का वैसा ही हो गया, लॉन गंदा, है ना। तो मैं कहाँ आ गई? आई एम बैक, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ गई, यानी मुझे अब डबल से पूरा चीज को साफ करना होगा। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारा, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब, है ना। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, इसका मतलब होता है, देखिए बहुत क्लोज रहते हैं सारे ऑप्शन, लेकिन इसका सही आंसर है when there are too many people involved in trying to do the same thing, the final result will not be good. अगर बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को एक ही साथ ट्राई करेंगे तो जो भी रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, एक इडम है कि भाई मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, यानी बहुत सारे लोग मिलके काम आसान हो जाता है, ये भी एक इडम है। ठीक है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कौन सा सही है वो यूज करना होता है आपको। तो टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, इसका मतलब होता है कि बहुत सारे लोग एक ही जगह एक ही चीज ट्राई करेंगे तो काम अच्छा नहीं होगा। और एक फ्रीडम ये भी याद रखिए आप, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, यानी बहुत सारे लोग मिलके काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। लिख के लीजिए, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। ओके, तो दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है इडम। नेक्स्ट है आपका, सेंटेंस विद एन अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। ठीक है, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, ही कीप्स ट्राइंग टू गेट इट पब्लिश बट आई थिंक ही इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। इसका मतलब होता है टू वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग व्हेन देयर इज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग, यानी वेस्ट करना अपने टाइम को जब हमको पता है कि आगे कोई चांस नहीं है सक्सेस होने का। ओके, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी इसका मतलब है पीपल लाइक टू स्पेंड टाइम विद दोज हु आर सिमिलर टू देम, अपने जैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जो है लोगों को अच्छा लगता है ना। लोगों को अपने जैसे लोगों के साथ, अरे बर्ड्स को अपने जैसे बर्ड्स के साथ फ्लाई करना अच्छा लगता है, उसी तरह जैसे लोग होते हैं उनको अपने जैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट है हमारा, out of the given options which best expresses the meaning of the given proverb, you can't judge a book by its cover। बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है ये, कि आप किसी के कवर से किसी की अंदर जो है अच्छाई उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यू कैन नॉट नो व्हाट समथिंग और समवन इज लाइक बाय लुकिंग ओनली एट दैट पर्सन और थिंग्स अपीयरेंस, है ना। सिर्फ
जो आउटर अपीयरेंस है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है। नेक्स्ट है, a sentence with an underlined idiomatic expression is given. What is the meaning of the idiomatic expression? Be feel, under the weather, है ना, under the weather। ये हमने देखे हमारी लिस्ट में भी स्टार्टिंग में, to be ill और feel ill, यानी बीमार फील करना को कहते हैं कि आई वॉज अंडर द वेदर लास्ट वीक, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लास्ट वीक। तो उसको आप इडियम, अगर आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज करना है तो उसमें आप बोल सकते हो आई वॉज अंडर द वेदर। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस विद एन अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन? एस्लीप एट द स्विच। ठीक है, इसका हमको मीनिंग बताना है। द सिक्योरिटी गार्ड फेल एस्लीप एट द स्विच एंड द रॉबर ब्रोक इन, है ना, यानी अपनी ड्यूटी को सही टाइम पे सही तरीके से परफॉर्म करने में फेल हो जाना, वो कहलाता है एस्लीप एट द स्विच। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फेल टू डू वंस ड्यूटी एट द प्रॉपर टाइम, सही टाइम पे अपनी ड्यूटी को नहीं निभा पाना, फेल हो जाना उसमें, एस्लीप एट द स्विच, वेरी। नेक्स्ट है आपका, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन which best expresses the meaning of the given proverb? Empty vessels make the most noise or sound. खाली बर्तन जो है बहुत आवाज करते हैं, ऐसा हिंदी में भी कहते हैं, मुहावरा है ये एक। तो उसका मतलब है people who talk a lot and frequently express their opinions are often stupid, है ना, बहुत ज़्यादा बात करने वाले और अपनी ओपिनियंस को जाहिर करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं stupid. Empty vessels make the most noise sound, very important. Next है, out of the given options which best expresses the meaning of the given proverb? Blessing is disguise, इसका सही मीनिंग है ऑप्शन डी, something that at first seems bad but later turns out to be useful। पहले ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है लेकिन बाद में वो अच्छा हमारे लिए साबित होती है ना, उसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन डिग योर ओन ग्रेव, है ना, अपना कबर खुद खोदना, हिंदी में से कहते हैं शी डग हर ओन ग्रेव व्हेन शी मेड फन ऑफ द बॉस। ठीक है, तो हमको सेंटेंस से ही मीनिंग निकल के आ जा रहा है कि टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस ओन डाउनफॉल और रुइन, अपनी बर्बादी का खुद कारण बनना, है ना, अपनी बर्बादी का खुद ही कॉज बन जाना कहलाता है शी डग हर ओन ग्रेव। नेक्स्ट है आपका, हाँ ये आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या है इसका मीनिंग। दे हैव प्लेड वेरी वेल बट डजंट लुक लाइक अ चैंपियनशिप टाइटल इज ऑन द कार्ड्स फॉर द टीम टुडे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वेरी लाइकली और सर्टेन टू हैपन, अकर और टेक प्लेस। बी है रिमोट और नो चांसेस ऑफ हैपनिंग और अकरिंग। सी है टोटली डिपेंडेंट ऑन द मैजिकल कार्ड्स और टोकन्स। डी है नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव। ऑन द कार्ड्स का सही मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कैसा लगा वीडियो वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। हमारी लाइव स्ट्रीम भी शुरू है सीडीपी और इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके 8 और 9 के बीच में लोड होता है, डेली अपलोड होता है, वो लाइव आते हैं हम, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कैसा लग रहा है आपको तैयारी, टाइट की तैयारी का ये कॉन्सेप्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।